गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय वैसे तो आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ लिया है, लेकिन फिर हम एक बार दोहरा लेते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय की जब भी बात आती है, जैसे मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अपने मम्मी को याद करो, तो आप किसकी याद आ जाती है आपको? मम्मी की। तो किसकी मम्मी की याद आती है? मेरी या अपनी मम्मी की याद आ जाती है ना। तो ऐसी जैसे मैं अगर पाइथागोरस प्रमेय की बात करूं तो आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? एक समकोण त्रिभुज। यानी समकोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है? समकोण। बता सकता है कोई किसको कहते हैं समकोण त्रिभुज? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण होता है। आप बता सकते हैं त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 3। पता है आपको त्रिभुज के कितने कोण होते हैं? 3। लेकिन समकोण एक ऐसा त्रिभुज है जिसका एक कोण कितने एंगल का होता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का एंगल। जैसे ये हमने समकोण बनाया है, ये आपका कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। अब देखो यह जैसे 90, अगर इसका यहाँ पर का हम कोण देखें तो ये कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यानी हम जब भी पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आ जाता है? एक समकोण त्रिभुज। क्या आ जाता है? ये आपका कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। आपने इससे पहले त्रिभुजों के बारे में पढ़ लिया है ना। तो अब देखो ये समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं हैं? 3। कोण भी कितने हैं? 3। तो आपको जो एक तिरछी लाइन दिख रही है, ये तिरछी वाली भुजा दिख रही है, ये क्या कहलाती है आपकी? कर्ण। ये क्या कहलाती है? और जो खड़ी है ये क्या कहलाती है? लंब। और जो आधार। यानी जो समकोण त्रिभुज है उसमें 3 चीजें होती हैं, 3 भुजाएं तो होती हैं। तो जो तिरछी भुजा है वो क्या कहलाती है? कर्ण। और जो खड़ी है वो लंब, और जो पड़ी है वो कहलाती है आधार। समझ रहे हो? अब क्या है पाइथागोरस प्रमेय? यानी पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज में अच्छा, इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन है? कर्ण। किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा आपकी कौन होगी? कर्ण ही होगी। कौन होगी? कर्ण ही होगी। तो जैसे देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे मैंने आपका ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया, ये एक समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, इसका ये कोण आपका 90 डिग्री का है। ठीक, अब इसमें किस पर बना वर्ग कह रहा है वो? त्रिभुज में किस पर बनाकर? समकोण त्रिभुज तो मैंने बना लिया। समकोण त्रिभुज में किस पर बना वर्ग? कर्ण पर। कर्ण वाली भुजा कौन है? यानी अच्छा, वर्ग आप जानते हो वर्ग किसको कहते हैं? वेरी गुड, जिसकी चारों भुजाएं बराबर। अब सोचो ये समकोण त्रिभुज में ये कर्ण की लंबाई जितनी है, ये सोचो एक लंबाई होगी, जितनी लंबाई है उतना ही हमने ये लिया, और उतना ही ये लिया, और उतना ही ये लिया। ठीक है, एक वर्ग बना दिया इस भुजा को लेते हुए। अगर मान लिया ये आपकी है, अगर मैं सोचूं ये 4 नहीं, अच्छा सोचो ये भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा कितनी है? 3। ये भुजा आपकी, ये वाली भुजा अगर 3 सेंटीमीटर है, कितनी है? और ये 4 सेंटीमीटर है। ये कितनी सेंटीमीटर है? 4। और ये कितनी है? 5 होगी। वो मैं आपको एक पाइथागोरस ट्रिक ही बताई है अभी। ठीक है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5, तो सोचो ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो मैं 5 सेंटीमीटर ऐसी रेखा भी खींचूंगी, 5 ऐसे भी खींचूंगी, 5 ऐसे भी खींचूंगी। तो एक क्या बन गया? 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बन गया, वर्ग बन गया। नहीं, अब मैं यहाँ पर देखती हूँ, यहाँ पर मैंने कितने सेंटीमीटर का वर्ग खींचना है? 3 का। वेरी गुड, सबको पता है। और यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का वर्ग खींचना है? 4 सेंटीमीटर का वर्ग मैंने खींचना है। ठीक, अब देखेंगे
कि जैसे ये आपका है कितने सेंटीमीटर का वर्ग है, 5 सेंटीमीटर का, और ये आपका है 4 सेंटीमीटर, कितने का, और ये कितना है 3 का, यानी इन दोनों का वर्ग इस भुजा के वर्ग के बिल्कुल बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। अब देखो तुम इसको कैसे और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे हमने एक यहाँ पर त्रिभुज बनाया, क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया, जो वही जैसे यही वाला मैं ले रही हूँ क्योंकि वहाँ पर जगह नहीं हो रही है। ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, और ये, अब मैंने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक क्या बना दिया, यहाँ पर कितने सेंटीमीटर का बना दिया, 3, और यहाँ पर कितने सेंटीमीटर बनाया, 4 बना दिया। सबकी समझ में आ गया। अब सोचो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, मैं 1 सेंटीमीटर की दूरी में निशान लगा लेती हूँ, 1 सेंटीमीटर, यानी 5 खाने बना देती हूँ, 1 2 3, ये सही नहीं हो रही, 4 5, अगर सोचो सब बराबर होने चाहिए, सब क्या होने चाहिए, तो अगर मैं इसको ऐसे करूँगी, मिला दूँगी ये, और ऐसे भी मैंने, क्योंकि 5 सेंटीमीटर तो 1 सेंटीमीटर की दूरी में क्या लगा लोगे, निशान लगा लोगे ऐसे, ठीक है। कितने वर्ग बन गए जरा काउंट कर सकते हो, कितने वर्ग बन गए, ठीक है। यहाँ देखो आपने काउंट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, कितने वर्ग बन गए। अच्छा अब यहाँ पर कितने वर्ग बनाएंगे जल्दी बताओ, 1 सेंटीमीटर की दूरी में तो कितने वर्ग बनेंगे, 3, 1 सेंटीमीटर के ही बनाएंगे। हाँ तो यहाँ कितने बन गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने बन गए, मेरा थोड़ा उसमें वो हो रही होगी तो, और यहाँ कितने बनेंगे, ये देखो 1 2 3, यहाँ कितने बनेंगे, 1 2 3 16। अब देखो ये 16 और 9 को जोड़ो, इसमें 16 है, इसमें कितने हैं, इसमें कितने हैं 9, 16 और 9 जोड़ो 25, ये कितने थे 25 थे नहीं। इसका मतलब है लंब पर बना वर्ग आधार पर बने वर्ग के योग के बराबर कौन होगा, कर्ण पर बना वर्ग, कर्ण पर बना वर्ग। वही हमने लिखा है कि कर्ण पर बना वर्ग किसके बराबर होगा, लंब के वर्ग धन आधार के वर्ग के बराबर। मैंने यही लिखा कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाएं, शेष 2 भुजाएं कौन सी हैं, कर्ण को छोड़कर 2 कौन सी हैं, वेरी गुड, आधार और लंब। तो उन दोनों का वर्ग करके अगर हम जोड़ेंगे तो किसका वर्ग आना चाहिए, कर्ण का। तो जैसे आपने देखा आपके पास लंब आधार था 3 का वर्ग और लंब था 4, आधार था 3, लंब था 4, 3 का वर्ग कितना करा, 4 का वर्ग कितना करा, कितना आया 25, किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग। तो यही पाइथागोरस प्रमेय है कि कर्ण पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो कल जो आपने एक पाइथागोरस ट्रिक पढ़ी उसमें भी जो 3 संख्याएं हैं बिल्कुल यही होंगी। हर कोई 3 संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय में लागू नहीं हो सकती हैं, समझ रहे हो, हर कोई संख्याएं पाइथागोरस प्रमेय में लागू नहीं हो। जैसे एक कौन सी है, जैसे अगर एक आपका ये समकोण त्रिभुज है, अगर इसकी एक भुजा 8 हो जाए और एक भुजा 6 हो जाए तो 6 का वर्ग करो, ये कितनी निकलेगी, देखो 6 का वर्ग करो धन 8 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, इन दोनों को जोड़ोगे कितना आएगा 100, कितना आएगा, और किसका वर्ग हुआ 100, 10 का। तो बताओ कर्ण कितनी होगी इसमें 10, कर्ण कितनी होगी 10 होगी, कर्ण कितनी होगी 10। तो देखो अगर हम इसका नाम दे दें, इस त्रिभुज का नाम दे दें A B और C, इसका नाम दे दिया मैंने A B और C, तो तब ABC के रूप में आप क्या लिखोगे इसमें, कर्ण की भुजा क्या है अभी AC, क्या है AC, A से लेके C तक है, तो ये क्या कहलाएगी AC, क्या कहलाएगी AC। AC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, बोलो BC का स्क्वायर प्लस AB का
स्क्वायर। तो ये ही आपका पाइथागोरस प्रमेय हो गया कि AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखो इसमें जरूरी नहीं आप ABC लो, आप PQR भी ले सकते हो, आप LMN भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय है। चलो फिर करो उसको आप।